प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम जो है अभिनव बाण, जिनको हम कहें आधुनिक काल का, ऐसे गद्यकार, ऐसे गद्य रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास और उनके कृतित्व के बारे में विचार करेंगे और विस्तार से उनके बारे में जानेंगे। संस्कृत साहित्य में प्रारंभ से ही वैदिक साहित्य हो चाहे लौकिक साहित्य हो, दोनों ही स्थानों पर हमको पद्यात्मक मंत्र जहाँ मिलते हैं, उसके साथ में गद्यात्मक मंत्र भी मिलते हैं। तो गद्य की जो हमारी परंपरा है, वह परंपरा बहुत प्राचीन है और हम कहें कि यह वैदिक युग से ही जो है इसका समारंभ है। तो इसमें कोई ननु नच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः यह हमारी परंपरा, गद्य की जो हमारी परंपरा है, वह उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारा ऋग्वेद है या हमारी वैदिक परंपरा है। और जो भेद जो है काव्य के किए गए लौकिक साहित्य में जो है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इन दोनों ही भेदों में जो है, पहला जो दृश्य काव्य है उसके जो भेदों में जो है रूपक है, उपरूपक है, और श्रव्य काव्य के जो तीन भेद हमारे काव्य शास्त्रकारों ने किए हैं, उनमें जो है गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ये तीन प्रकार के भेद हैं। और गद्य काव्य के बारे में यह स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रकारों का मत रहा कि गद्यम कवीनाम निकसम वदंती। गद्य वस्तुतः कवियों का निकस है, कसौटी है। उनकी जो रचना धर्मिता है, उस रचना धर्मिकता को परखने का जो निकसोपल है, वह गद्य है। पद्य में हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि रचना करना अपेक्षाकृत सरल है, किंतु गद्य में जो है रचना करना और उस रचना के माध्यम से जो है पाठक वर्ग को बांधे रखना, यह अपने आप में एक बहुत ही कौशलपूर्ण कार्य है। इसलिए गद्य को हमेशा से ही संस्कृत साहित्य के आलोचकों ने कवियों का या रचनाकारों का जो है निकस या कसौटी माना है। और आचार्य विश्वनाथ जो है वो गद्य का लक्षण देते हुए कहते हैं कि वृतगंधोज्जितम गद्यम, जिसमें वृतगंध नहीं हो, जिसमें छंद की गंध नहीं हो, जिसमें छंद का अनुसरण नहीं हो, ऐसा जो काव्य प्रबंध है या ऐसा जो लेखन है, वो गद्य पद से अभिहित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो छंदो विहीन रचनाएं हैं, वो छंदो विहीन रचनाएं गद्य कहलाती हैं। और पद्य के समान ही गद्य में भी जो है उसी प्रकार का रस परिपाक, उसी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता आया है और वह होना भी चाहिए। अगर वह रस परिपाक है, वहाँ स्वाभाविक रूप से अलंकारों का यदि जो है विन्यास है, तो ही वह जो है सुंदर गद्य कहा जा सकता है, उत्कृष्ट गद्य कहा जा सकता है। और गद्य के भी जो हमारे काव्य शास्त्रकार हैं, वो चार भेद करते हैं। उनमें कथा, आख्यायिका, लघु कथा और उपन्यास। इसमें से जो कथा और आख्यायिका है, ये दोनों जो भेद हैं, वो हमारे जो पारंपरिक आचार्य हैं, काव्य शास्त्रकार हैं, वो इसको बाकायदा जो है लक्षण जो है इसका निर्धारण करते हैं और लक्षण के साथ में उनके उदाहरण भी जो है हमको वो देते हैं। और कथा और आख्यायिका का क्या मूल भेद है, यह भी हमको जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास को जानते समय, गद्य के इतिहास को जानते समय अवश्य जानना चाहिए। कथा की जो कथा वस्तु होती है, वो कवि कल्पित होती है। और जैसे उदाहरण रूप में हम कह सकते हैं कि कादंबरी की जो कथा है वो कवि कल्पित है। और जो आख्यायिका है
उस आख्यायिका की जो कथा वस्तु होती है वह ऐतिहासिक होती है। कथा वस्तु की दृष्टि से यह महान भेद या मूल भेद दोनों में, कथा और आख्यायिका में है कि कथा की जो है कथा वस्तु, कथ्य जो होगा वह कवि कल्पित होगा, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होगा, और जबकि जो है आख्यायिका की कथा वस्तु जो है वो इतिहास से संबद्ध होगी, हिस्टोरिकल बेस उसका आधार जो है उसका होगा। ये मुख्य जो है भेद है। और जैसा कि हमारे यहाँ पर अमर कोशकार जो है वो कहते हैं, आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबंध कल्पना कथा। अर्थात जो आख्यायिका है वो उपलब्धार्थ है, यानी कि जो उपलब्ध अर्थ है, इतिहास है, पहले से जो वर्तमान है, उस वर्तमान को या पहले से जो अवस्थित है उसका ही चित्रण जो है, उसी का ही जो है वर्णन वो आख्यायिका करती है। और प्रबंध कल्पना कथा, कथा क्या है कि जिसमें कल्पना नामक तत्व है, कल्पना पर जो है जिस प्रबंध की रचना की गई है वह कथा है। तो ये मूल भेद कथा और आख्यायिका का जो है अमर कोशकार भी जो है स्पष्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कथा जो है कवि कल्पित है, तो आख्यायिका जो है ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित होती है। कथा का जो वक्ता है वो स्वयं नायक हो सकता है अथवा अन्य कोई जो है व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन आख्यायिका के मामले में यह आवश्यक है कि आख्यायिका का जो वक्ता होगा वो स्वयं नायक ही होगा। तो इसको यदि हम कहें तो फर्स्ट पर्सन जो है नरेटिव जो है हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आख्यायिका एक तरह से आत्मकथा प्रकार की जो है रचना कही जा सकती है। कथा में जो है हमारी जो व्यवस्था रहेगी अध्यायों की, तो कथा जो है वो उच्छ्वासों में जो है विभक्त नहीं होती है, जबकि आख्यायिका जो होती है वो उच्छ्वासों में विभक्त होती है। ये मूल जो है विभेद जो है उसको मैं जो है इंगित कर रहा हूं। और कथा में जो है हम ये कह सकते हैं कि वक्त्र है, अपर वक्त्र है, ये आदि जो अनेक छंद हैं, इन छंदों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि आख्यायिका में इन छंदों का प्रयोग होता है या किया जा सकता है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए दोनों में जो है अंतर को जो है परिभाषित करते समय। और कथा जो होती है वह वर्णनात्मक जो शैली है उसमें निबद्ध होती है, और साथ ही साथ जो है कथा में नायक नायिका का मिलन, किसी कन्या का जो है हरण, संग्राम, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, रात्रि आदि जो वर्णनीय विषय हैं, उन विषयों का जो है समायोजन या समावेश होता है। जबकि जो आख्यायिका है, आख्यायिका जो है वो भावात्मक शैली में जो है निबद्ध होती है। और कथा और आख्यायिका इन दोनों में यदि हम भेद स्थापित करें तो संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है कि कथा वो आख्यायिका की तरफ जा रही है और आख्यायिका जो है वो कथा की तरफ जा रही है। आपस में उन लक्षणों की कुछ जो है मिश्रण सा जो है कहीं कहीं होने सा लगता है। आचार्य दंडी जो है उनका यहाँ कुछ इस तरह का मानना है कि कथा और आख्यायिका में कोई विशेष भेद नहीं है, ऐसा आचार्य दंडी जो है वो मानते भी हैं। और तीसरी जो है विधा की बात मैंने जो की थी गद्य में, वो थी लघु कथा की। और संस्कृत के जो लाक्षणिक ग्रंथ हैं, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें जो है इस लघु कथा की जो है चर्चा नहीं मिलती है, किंतु आधुनिक काव्य शास्त्रकारों ने जो है इस विधा को जो है वर्णित भी किया है। और आधुनिक जो काव्यकार हैं, आधुनिक जो गद्य रचनाकार हैं, वो इस विधा का प्रयोग भी कर रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि लघु कथा भी जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो हमारा गद्य साहित्य है उसका एक भेद है, और उस पर खूब जो है रचनाएं जो है वो संस्कृत साहित्य में वर्तमान में
की जा रही है। और चौथा जो मैंने भेद था जिसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं और जो हमारा जो है मूल मंतव्य भी है, मूल उद्देश्य भी है, वो है उपन्यास का। उपन्यास जो है अगर हम देखें तो जो हमारे पारंपरिक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उनमें जो है उपन्यास नामक विधा की चर्चा जो है नहीं मिलती है। लेकिन आधुनिक जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं या आधुनिक जो काव्य शास्त्रकार हैं, अगर हम नाम लें तो जो है भट्ट मसूरानाथ शास्त्री के बाद के कहें या पंडित अंबिका दत्त व्यास के बाद के जो है काव्य शास्त्रकार कहें या पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, तो ये सब ऐसे लोग हैं कि जो इस नवीन विधा को, उपन्यास को, जो कि मूलतः संस्कृत साहित्य में जो है यदि हम कहें तो बांग्ला से आता है, उसको भी उन्होंने जो है अपने काव्य लक्षणों में जो है समाहित किया है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के शिवराज विजय जो कि उपन्यास है, उसको ध्यान में रखते हुए, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्षण का विधान भी आधुनिक काव्य शास्त्रकारों ने किया है। और अन्य भाषा साहित्य में उपलब्ध जो उपन्यास हैं, उसमें जो उपन्यासों की जो है विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी जो है आधुनिक काव्य शास्त्रकारों ने जो है उपन्यास के लक्षण में समाहित किया है। तो उपन्यास भी आज की दृष्टि से वर्तमान संस्कृत साहित्य में है देखा जाए तो आज की दृष्टि से जो है वह चौथा प्रकार जो है गद्य का बनता है। और इसी दृष्टि से जो है अगर उपन्यास का सर्वप्रथम उदाहरण जो है संस्कृत साहित्य में हमको देखने को मिलता है तो वह पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय है। और यह मूलतः जो है वह ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार बना करके लिखा हुआ है। और इस उपन्यास में जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक नवीन जो काव्य रीति है, इस काव्य रीति में जो है इतिहास को ढालने का प्रयास, इतिहास को जो है बांधने का प्रयास जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने किया है। और इस प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास में वो अपने लक्ष्य की सिद्धि में भी जो है वो सफल रहे हैं। तो हमको यदि पूछा जाए, कहा जाए, कोई पूछे कि भाई संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हमको निसंकोच कहना चाहिए कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय जो है वो संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। और पंडित जी के अनुसरण में कई जो है संस्कृत रचनाकारों ने बाद के काल में खूब उपन्यासों की रचना की है। यदि हम उनका गणन करेंगे, अगर उनकी हम काउंटिंग करेंगे तो वो आज की तारीख में या आज के दिनांक तक हम करेंगे तो वो शताधिक कह सकते हैं या द्विशताधिक जो है उपन्यासों की संख्या इस समय जो है संस्कृत साहित्य में कही जा सकती है। लेकिन पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा यह अभिनव प्रयोग, उपन्यास नामक विधा का जो अभिनव प्रयोग है, उस अभिनव प्रयोग की विधा का प्रयोग का जो श्रेय है वो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी को है। और शिवराज विजय जो है वह पहला संस्कृत का ऐतिहासिक उपन्यास है। यह हमको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए।